देखिए, पहली बात तो हमें इस लफ्ज़ पर एतराज़ है कि जिहाद जैसे मुबारक लफ्ज़ को आप लव और न जाने किन-किन चीज़ों से जोड़ रहे हैं। हमारा साफ़ ये कहना है कि आप 2014 से आपने ये नारा दिया था कि इस तरीक़े की जो भी गतिविधियाँ हिंदुस्तान में चल रही हैं, उस पर हम कानून बनाएँगे। 2017 के इलेक्शन में भी इस मुद्दे को छेड़ा गया। तो मुझे नहीं लगता है कि कौन-सी ऐसी ताकत है, कौन से ऐसे लोग हैं कि जो आपको रोक रहे हैं, कानून आप बनाइए। लेकिन हम इस बात की भी कड़ी निंदा करते हैं कि कोई भी शख्स अगर किसी का जबरन मज़हब तब्दील कराता है, तो हमारे यहाँ पहले से कानून मौजूद है। उसके तहत अगर आप कार्रवाई करना चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये भी मुनासिब बात नहीं है कि कोई गैर मज़हब का लड़का किसी गैर मज़हब की लड़की से शादी करे, कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से नाम बदल कर शादी करे, या कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से मज़हब बदल कर या नाम बदल कर शादी करे। तो इस तरीके की चीज़ें अगर फ़ोर्सफुली हो रही हैं, तो आप आज़ाद हैं। इस मुल्क में पहले से ऑलरेडी इतने कानून बने हुए हैं कि आप धोखाधड़ी में जबरन मज़हब तब्दील कराने के इल्ज़ाम में उसको बंद कर सकते हैं, उसको जेल करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ होगी और आप महज़ इलेक्शन के चुनावी भाषणों के लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, तो आप सही नीयत के साथ चाहते तो अब तक के इस पर कानून बन चुका होता और उस पर कोई भी किसी भी समुदाय का कोई भी शख्स एतराज़ भी नहीं करता है। नहीं, ज़ाहिर है कि बार-बार मैंने आपको ज़िक्र किया कि 2014 में भी इस तरीके की भाषा सुनी गई, फिर 2017 के इलेक्शन में भी। और आपको पता है कि जिस भी सूबे में इलेक्शन होता है, वहाँ पर कभी गाय और कभी मुसलमान और फिर पाकिस्तान और फिर इस तरीके का लफ्ज़ जिहाद, मतलब एक मुद्दा ख़त्म होता है और दूसरा ये धार्मिक और कम्युनल मुद्दा लाने की कोशिश की जाती है, ताकि कहीं ना कहीं जो आवाम के बेसिक मसाइल हैं उनसे उनका नज़र, उनकी तवज्जो हटाई जा सके। मुझे लगता है कि अगर सही नीयत के साथ कोई काम सरकार करना चाहती है, तो कोई भी शख्सियत उसमें आड़े नहीं आएगी। और अगर आपका मंशा है, आप करना चाहते तो आप करिए। नहीं, देखिए, ये तो एक मुझे लगता है कि बेसिक जो एक फंडामेंटल राइट्स है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, कि आप अगर कोई मुलजिम है और उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ है, तो तब तक कि आप उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान को इस तरह मंजर आम पर नहीं ला सकते। अगर आपको करना ही है तो आप जो बलात्कार के जो आरोपी हैं या जितने भी लोग आपकी पार्टी में भी रहे हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर भी रहे और उनके ऊपर इल्ज़ामात भी हैं, उनकी भी तस्वीर लगाइए। जो लोग सीए में प्रोटेस्ट जिन्होंने किया है, अगर उन्होंने कोई हिंसा नहीं की है, तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि भाई हम किसी भी कानून के ख़िलाफ़ डेमोक्रेटिक तरीके से रहकर हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अब उसको इस तरीके से पेश करना और बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोगों की तस्वीरें बीच चौराहों पर लगाना, जिन पर अभी भी कोई इल्ज़ाम सिद्ध नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की कोई भी कार्रवाई कानूनी दायरे में आती है।